So help us welcome the great leader, great motivator, Diamond Goenka, all the way from Calcutta, Mr. Ashish and Chandana Sarkar Andada. आप लोग सब एक्साइटेड? सबसे पहले चीज है इसको रखना। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हर पल पर आपको एक्साइटमेंट रहना होगा, बिकॉज एक्साइटमेंट इज द की टू योर सक्सेस। हेलो, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या करना होगा? ब्रीथ सिस्टम आपको रास्ता दिखाएगा सक्सेस पाने के लिए। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मनी और टाइम, इस चीज में किसी एक में थोड़ा कमी है ये महसूस करना होगा। अगर आपको ये तीन में किसी एक का कमी महसूस नहीं हो रहा है तो आप बिजनेस कर रहे हैं। हेलो, सक्सेस इज नॉट ए लॉटरी, इट्स जर्नी। लेकिन ये जर्नी में जाने के लिए आपको कुछ सक्सेस का स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स को अपनाना पड़ता है। देखिए, हम लोग इधर जो बैठे हैं सब किसी ना किसी प्रोफेशन में हम लोग सक्सेसफुल है, लेकिन जाने और अनजाने हम लोग सक्सेसफुल जो होने हैं, हो रहे हैं, हुए हैं, उसके लिए प्रिंसिपल को फॉलो किया। ये सक्सेस का जो 5 स्टेप है ना, ये 5 स्टेप ऑफ सक्सेस हर कदम में, हर प्रोफेशन में, हर काम में काम करता है। जो लेडीज लोग बैठे हुए हैं, जो खाना पकाता है, जाने और अनजाने वो सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आप लोग जो आज इस ऑडिटोरियम में आए हैं, हम आपको दिखाएंगे आप भी सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आज स्टेज इधर है। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल स्टेप्स ऑफ सक्सेस। क्या है? फर्स्ट थिंग इज योर ड्रीम, पर्पस। क्या है? आप क्यों बिजनेस में आए हैं? अगर आपको ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए कुछ वजह नहीं है तो आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हैं, ये आपको हॉबी है, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है, इसका एनवायरमेंट अच्छा है, आदमी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए हम बिजनेस में हैं। लेकिन सक्सेसफुल होना है तो आपको एक वजह ढूंढना पड़ेगा, एक रीजन चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद का सक्सेस के लिए काम नहीं करेंगे तो दूसरों को सक्सेसफुल होने के लिए, दूसरों को ड्रीम फुलफिल करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। देयर इज नो इन बिटवीन, बीच में कुछ नहीं होता है। हमको पहले बताया आपको कि जब बिजनेस प्लान देखा था, हम बिजनेस बिल्ड करने के लिए शुरू नहीं किया था, लेकिन 2 दिन के अंदर मुझे एक वजह मिला, एक पर्पस मिला था कि हमको मेरा फैमिली के लिए ये बिजनेस बिल्ड करना होगा। वही वजह से मैं बिजनेस शुरू किया था। आपको भी ये समझने पड़ेगा। और ये जो ड्रीम है ना, जो बोलते हैं, सुनते हैं हर दिन, हर टाइम, सबको पास सुनते हैं, ये ड्रीम सुनकर हम लोग सुनते हैं ड्रीम वो तो है, वो तो सब बोलेगा, आप भी बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये ड्रीम बाहर से दिया नहीं जा सकता है, ये अंदर से आएगा। एक अंडा जब उसको आप तोड़ेंगे तो एक लाइफ का एंड होता है। जब वही अंडा अंदर से टूटेगा तो एक लाइफ का शुरुआत होता है। उसी माफिक जिस दिन आपका अंदर से बिजनेस के बारे में पुकार आएगा ना, उस दिन नया जिंदगी का शुरुआत होगा फ्रेंड्स। उसलिए ढूंढिए कि हमारा क्या मकसद है, क्या पर्पस है, किस लिए हम बिजनेस को बिल्ड करेंगे। एस्केलेटर देखे हैं? एस्केलेटर शॉपिंग मॉल में रहता है, एक लेवल से दूसरा लेवल तक ले जाता है। चढ़ने में डर लगता है। जब नया नया कोई चढ़ता है ना, पहले क्या करते, एक पैर आगे दिया, फिर लौट गया कि अगर गिर गया तो। लेकिन अगर एक बार चढ़ गया तो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे। Am I right? ट्रेडमिल देखा है? घर में रहता है, दौड़ता है, पसीना छूटता है, एनर्जी लूज करता है, लेकिन जहां खड़ा था वही खड़ा रहता है। समझा? आपका पर्पस रहना और नहीं रहने का अंतर यहीं पर है। अगर आपको पर्पस है तो आप एस्केलेटर में चढ़ गया, वो आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाएगा। अगर पर्पस नहीं है तो आप ट्रेडमिल के ऊपर सीना छुटा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उसलिए ढूंढिए, अंदर से निकालने की कोशिश कीजिए, क्या वजह है आपको, क्यों आप बिजनेस करेंगे। ये नहीं कि जो नया ज्वाइन किया उसी के लिए चाहिए, ये हर कदम पर, हर लेवल पर सबको चाहिए। कुछ ना कुछ आपको चाहिए जिसके जरिए आप आगे बढ़ेंगे। जब आपको पर्पस मिला तो नेक्स्ट स्टेप है आपको क्या, उसको अचीव करने के लिए आपको एक टारगेट बनाना पड़ता है, एक गोल फिक्स करना पड़ता है, एक डेडलाइन देना पड़ता है, टाइम फ्रेम को डिफाइन करना पड़ता है कि कब तक हम उसको अचीव करना चाहते हैं। हेलो, है ना? सो इट इज सो इंपॉर्टेंट। देखिए, आप
आपको जो पास्ट है उसको बदल नहीं सकते, लेकिन जो देख सकते हैं। आपका फ्यूचर आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन बदल सकते हैं। ये बदलने के लिए आपको टारगेट चाहिए। एक टारगेट रहने का मतलब है आप उधर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम बोला था ना, शादीशुदा जो है इधर, शादी का डेट था कि नहीं? अगर शादी का डेट नहीं रहता तो क्या होता? शादी नहीं होता। आपका मानिए घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, लेकिन कोई ड्यू डेट नहीं है। मोबाइल का पोस्टपेड में बिल आया, उसका ड्यू डेट नहीं है। क्या होगा? क्या होगा? हाँ, देंगे, काल देंगे। ये काल कभी आज नहीं होगा। उसी मापिक अगर आपको टारगेट नहीं रहेगा तो ये बिजनेस में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसलिए आपको डेट चाहिए। जब आपको गोल और टारगेट फिक्स किया तो आप नेक्स्ट का क्या है कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। उसके बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जाने का रास्ता मालूम नहीं है तो जाएंगे कैसे? दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग इज नथिंग बट योर प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर डेस्टिनेशन का बीच का जो रोड है ना, वो कनेक्टिंग रोड। अगर आपको रास्ता रहेगा तो आप जाएंगे, रास्ता के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? एंड दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज एक्शन। कुछ भी आप सोचिए, कुछ भी आप टारगेट कीजिए, कुछ भी प्लानिंग कीजिए, आपको कितना विश्वास है कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक्शन में नहीं जाएंगे, मैदान में नहीं जाएंगे तो। सो यू हैव टू डू एक्शन। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एक्शन है, ये एक्शन करने का पहले ये स्टेप फॉलो करना है। आज आप लोग इस हॉल में आए हैं, अब देखिए आपको पर्पस है आने का, है सबके पास। आपको टारगेट किया था 26 जनवरी 3 बजे पाल हाइट्स में बीबीएस है, हमको इधर आना है। देखिए डेट टाइम फिक्स्ड हो गया। आपने प्लानिंग किया सुबह से, सुबह नहीं पहले से प्लानिंग हो रहा है। आज सुबह क्या किया? खुद को तैयार किया सेमिनार का आने के लिए, जो जो करना है किया। उसके बाद आप आज इधर यही हॉल पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास था कि हम उधर रहेंगे। हेलो, है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे इधर नहीं है। क्यों? कि उनको टारगेट या नहीं था। दैट्स द रीजन। उसीलिए आपको ये जो 5 स्टेप है ना, 5 स्टेप को समझना पड़ेगा। जो खाना पकाता है उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो ईस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। ये 5 स्टेप, ये 5 उंगली है। इसको मुट्ठी कीजिए। कितना पावर है इसके, कितना ताकत है इसका। कोई भी एक उंगली छोड़कर मुट्ठी बनाइए, कोई भी एक उंगली छोड़कर। इतना स्ट्रेंथ है? नो। सो अंडरस्टैंड इट कि अगर आपको सक्सेस का पावर पाना है, अगर सक्सेसफुल बनना है, ये मुट्ठी को अगर तगड़ा बनाना है तो 5 स्टेप को अपनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कर सकते हैं हम लोग? एमओ बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चीज ये है कि काम तो करना ही होगा, लेकिन यू नीड द ओनरशिप मेंटालिटी। मेरा खुद का बिजनेस, खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को काम करना पड़ेगा। हम लोग का क्या होता है, जब हम 10 से बड़ा होता है ना, तो हम लोग के दिमाग में क्या घुसता है? अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा जॉब करो तो लाइफ सेट। मैं भी सुना, आप लोग भी सुना होगा, बच्चे को बोलते भी है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो थॉट, इट इज कॉल्ड जॉब मेंटालिटी, दैट इज कॉल्ड मिनिमम मेंटालिटी। क्योंकि हमारा काम है इतना, हमारा ड्यूटी आवर्स है इतना, अगर इससे ज्यादा काम करेंगे, इससे ज्यादा टाइम रहेंगे तो मेरा ज्यादा पैसा तो मिलने वाला नहीं है, तो क्यों करेंगे? लेकिन इस बिजनेस में, ये आपका बिजनेस, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा फास्ट ग्रो करेंगे तो बेनिफिट किसका है? आपका है। सो यू नीड ओनरशिप मेंटालिटी। एक बात कहूं, एक दिन 2 आदमी ने रोड का साइड में काम कर रहा था। एक आदमी बड़ा बड़ा गड्ढा बना रहा था, उस मिट्टी को उठा रहा था, और पीछे पीछे और एक आदमी उसको आकर वो मिट्टी को गड्ढा में डालकर उसको बंद कर रहा था। एक गड्ढा बना रहा है, दूसरा उसको बंद कर रहा है। तो तीसरे एक आदमी जा रहा था उस तरफ। तो उन्होंने देखा, देखने के बाद बोला, अरे ये क्या कर रहे लोग? उसको कुछ अजीब से लगा। उन्होंने पूछा कि लोग क्या करते हो? तो जो गड्ढा बना रहा तो बोला हम गड्ढा बना रहे हैं। दूसरों को पूछा तो बोला मैं उसको भर रहे हैं। बोले तुम लोग का काम ये है? बोला हाँ। बोले इसलिए तुमको पैसा मिलता है? बोला हाँ मिलता है। तो और हैरान हो गया। तो उसको हैरान होते देखे ये दोनों ने सोचा ये इसको तो कुछ गड़बड़ लगता है। तो बोला कि आपको समझने में कुछ तकलीफ हो रहा है? बोला हाँ हो रहा है। बोला हम समझ गया क्यों तकलीफ हो रहा है। बोले देखिए हम लोग 3 एक साथ काम करते हैं। हमारा काम गड्ढा बनाना, बीच वाला एक आदमी है उसका काम एक पौधा को पकड़ना, और वाला जो गड्ढा भर रहा है उसका काम है गड्ढा को भरना। तो आज बीच वाला छुट्टी में है तो कब पौधा कौन पकड़ेगा? अगर यही सोच लेकर बिजनेस डील करेंगे तो गड्ढा बनेगा और बंद होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा।
समझा? सो दैट इज द थिंग. एक गीला हुआ लकड़ी आग नहीं लगा फ्रेंड्स, लेकिन अगर उसको आग में राख देंगे तो जल जाएगा. उसी माफिक अगर हम खुद को बीट सिस्टम में डाल देंगे, सिस्टम में प्लग इन कर देंगे, तो हम लोग का अंदर से भी आग लग जाएगा, हम लोग जल जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. तो इसीलिए वो जॉब मेंटेलिटी को छुट्टी कीजिए, खुद का बिजनेस ये सोचिए. ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए. एक नॉलेज एंड एक्शन. अगर नॉलेज है, एक्शन नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. नॉलेज नहीं है, एक्शन है, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा. क्यों? क्योंकि तब बोलेंगे, इधर दिखाएंगे फोरहेड का तरफ, लाख बोलता ना, मेरा लाख ठीक नहीं है. सही बात है. लाख का मतलब क्या है? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज. अगर आपको सही नॉलेज रहेगा तो आपको काम भी सही होगा, तो आपका आउटपुट भी सही निकलेगा. अगर नॉलेज सही नहीं होगा तो नॉलेज के साथ साथ आपको आउटपुट भी सही नहीं होगा, तो क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन मिलेगा. इसलिए आपको 2 चीज चाहिए. तो ये जो काम है नॉलेज, क्या है? नॉलेज चाहिए. काम किससे काम करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. लेकिन उसका पहले इट इज ए फैमिली बिजनेस. हम लोग सब जानते हैं, बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे कपल्स आए हैं. इसका मतलब ये नहीं कि जो शादीशुदा नहीं है वो नहीं कर सकते, वो अलग बात है. लेकिन आपको अगर मैरिड है तो हस्बैंड दोनों को एक साथ एक बिजनेस बिल्ड करना चाहिए. क्योंकि ये मिशन विजन एक तरफ जाता है. एक जो क्या बोलते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, सिंगल लेंस का तरह होता है. टेलीस्कोप क्या होता है? मल्टीपल लेंस होता है. एक लेंस से आप थोड़ा ज्यादा दूर, थोड़ा बड़ा देख सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोप से बहुत दूर देख सकते हैं. तो ये जो 2 हस्बैंड वाइफ है ना, 2 लेंस है. ये बिजनेस का पहले दोनों लेंस दो तरफ देखता था, इसलिए सब कुछ है जी, सब कुछ है जी. ये बिजनेस में क्या होता है? दोनों लेंस, उसका फोकल लेंथ मैच होता है. जब मैच होता है तो ये टेलीस्कोप बनता है. और जब टेलीस्कोप बनता है तो जिंदगी में बहुत दूर तक आप देख सकते हैं. तो आप लोग देखना चाहते हैं टेलीस्कोप का सेकेंड लेंस को? कैन यू इनवाइट? सो प्लीज वेलकम. तालियां ठीक नहीं हो रहा है, हम नहीं बुलाएंगे. प्लीज हेल्प मी वेलकम. पावरफुल, चेयरफुल, वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल, है ना? सो डायमंड लेडी चंदना, ये बिजनेस है ड्रीम फुलफिल करने का. मारुति या मर्सिडीज पेट्रोल डीजल बिना स्टार्ट नहीं होता, वैसे ही सपने बिना एमवे बिजनेस भी स्टार्ट नहीं होता. जैसे एक एक दाना से बागीचा बनती है, एक एक बूंद से समुंदर होती है, थोड़ा मुस्कुरा से दोस्ती बनती है, उसी माफिक छोटा छोटा ड्रीम से फ्रीडम का जन्म होती है. याद रखिए, सपनों की लिस्ट बनाने के लिए कोई बायोडाटा या बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है. लेडीज है बिग ड्रीमर, इसीलिए इस बिजनेस में लेडीज इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. लेडीज को कभी भी साड़ी गहने सैचुरेट नहीं करते. बिलीव मी, ये गुड साइन है. सोचिए लेडीज कितने आदमी को लीनियर इनकम में हेल्प करते हैं. फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए जैसे टाइम की जरूरत है, वैसे मनी की भी जरूरत है. क्योंकि लाइफ मीन्स टाइम एंड स्टाइल मीन्स मनी. इस बिजनेस में टाइम कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका 24 आवर्स ऑटोमेटिक बढ़ जाता है. और चाहे सिक्योरिटी, जिसका कमी आज के दिनों में सबसे ज्यादा है. नॉन लिविंग कार्ड में भी स्टेप नहीं रहते हैं. फैमिली का अर्निंग मेंबर लिविंग कार्ड, उसका स्टेप भी है. इनकम का पैकेज कुछ भी हो, योर इनकम माइनस यू नॉट इक्वल टू 0 है. दैट मीन्स अर्निंग मेंबर अगर किसी भी कारण से हॉरिजॉन्टल होने पर फैमिली वर्टिकल रहेगी. थिंक अबाउट इट. फ्रेंड्स, डिग द वेल व्हेन यू आर नॉट थर्स्टी. इसीलिए कहती हूँ, खुश रहते वक्त इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कीजिए, ताकि जिंदगी में कभी दुख आपको टच नहीं करेगी. इस बिजनेस में हस्बैंड प्लस वाइफ 1 + 1 11. वाइफ इन्वॉल्व ना होने पर हस्बैंड अकेले. आप समझिए 1 से 11 लोग ज्यादा पावरफुल. हस्बैंड वाइफ पूंछी का तो विंग्स है. पूंछी जितना सुंदर हो, बाहर में जितना अच्छा हड़ेगे, अगर उसका एक विंग बांध रखेंगे तो क्या उड़ पाएगा? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हम तो सिंगल. उसके लिए कहती हूँ,
अगर आप अकेले कॉलेज जा सकता है या नौकरी में जा सकता है तो जरूर बिजनेस भी कर सकता है, राइट? एक्चुअली आप काम अकेले करेंगे, चेक भी अकेले ही एंजॉय करेंगे, है कि नहीं? ये बिजनेस लोगों को लेकर चलना, इसीलिए रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप में कहती हूं, स्टार हैज 5 एंड्स, स्क्वायर हैज 4 एंड्स, ट्रायंगल हैज 3 एंड्स, लाइन हैज 2 एंड्स, लाइफ हैज 1 एंड, बट रिलेशनशिप हैव नो एंड्स। रिलेशन अच्छा रखने के लिए बेस्ट वे है, हॉट सेंटेंस के पहले प्लीज और अंत में थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। डोंट अप्लाई न्यूटन्स 3rd लॉ, ओके? घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना और हस्बैंड को पॉजिटिव रखना लेडीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हस्बैंड का नेगेटिव देने का मतलब जनरेटर के मुंह में पानी देना। अगर जनरेटर ही ऑफ हो गया तो लाइट कैसे जलेगी? हस्बैंड को कभी भी दूसरे हस्बैंड के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तब खुद को दूसरे वाइफ के साथ कंपेयर करने की लाइसेंस दे रही हूँ, है कि नहीं? हस्बैंड को कभी भी क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि जब क्रिटिसाइज करेंगे तब एक उंगली उनकी तरफ और बाकी 3 उंगली खुद की तरफ। आपने ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम लोग माँ बनकर बच्चे को डांटती हूँ, हस्बैंड को मत डांटिए, नहीं तो हम लोग वाइफ से माँ बन जाऊंगी। ऑलवेज रिमेम्बर, हस्बैंड हेड वाइफ नेक, लेकिन उल्टा होने से स्पॉन्डिलाइटिस। नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट नेक हेड मूव नहीं कर सकता है। ऑलवेज रिमेम्बर, इस बिजनेस में लेडी सबसे बड़ा एसेट। अपलाइन है सूरज जैसे, सूरज से हीट और लाइट पाती है, वैसे अपलाइन से नॉलेज और एक्साइटमेंट। डाउनलाइन के साथ रिलेशन सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड और पीवी बेस्ड नहीं होना चाहिए। क्रॉस लाइन के बारे में एक ही बात, डोंट क्रॉस द लाइन। जो लोग अभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं उसके साथ भी अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, क्योंकि वही तो है फ्यूचर पीवी। वी नो बिजनेस मीन्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं आएगा। फर्स्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा ड्रेस के ऊपर, क्योंकि हम लोग $multi-billion बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हो। लेडीज की ड्रेस किचन ड्रेस भी नहीं, पार्टी ड्रेस भी नहीं। लड़के लोग की ड्रेस चेस बोर्ड की तरह, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट। सेकेंड, इन्वेस्ट करना पड़ेगा मोबाइल बिल के ऊपर, मोबाइल सेट में नहीं, क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस में मिस कॉल से कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। थर्ड, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आउट स्टेशन बिल बनने के लिए, बिल करने के लिए होटल्स और टिकट्स में। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द बिल लेवल कुछ प्रोडक्ट और टूल्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम मनी एंजॉय करने के लिए बिजनेस में प्रायोरिटी देना जरूरी है, और कुछ चीज कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास टाइम है 24 आवर्स। इसमें 20 आवर्स है एवरेज होने के लिए और बाकी 4 आवर्स है एबव एवरेज होने के लिए। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए चेंज करना जरूरी है। याद रखिए, कॉकरोच इस धरती का सबसे पुराना जीव। समय के साथ साथ कॉकरोच ने खुद को चेंज किया, इसीलिए आज भी धरती में है। लेकिन डायनासोर खुद को चेंज नहीं किया, इसीलिए आज भी धरती में नहीं है। इनकम बढ़ाने के लिए काम में इन करना होगा। दैट मीन्स 9 कोर्सेस करना पड़ेगा। हस्बैंड ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, और वाइफ दांत साफ करेंगे, नहाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों हाफ हाफ करने पर चेक भी हाफ हाफ आएंगे। कोई भी बैंक उसे इनकस नहीं करेगा।
टीचेबिलिटी। पैदा होते समय हम लोग कुछ भी सीख कर नहीं आता, समय के साथ साथ सीखना पड़ता है। अर्न करने के लिए लर्न करना पड़ेगा। शादी के पहले बच्चे की देखभाल के बारे में पता था? नहीं पता था, सीखना पड़ा। उसी तरीके से हमारे सिलेबस में मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमओए, ब्रीड नहीं था। याद रखिए, फल कच्चा रहने पर ग्रो करती है, लेकिन पक जाने से गिर जाती है। इसीलिए ग्रोइंग अपलाइन के पास ईगो फ्री माइंड लेकर कच्चे फल की तरह सीखना पड़ेगा। बुक्स, आवर बॉडीज नीड गुड फूड एवरी डे एंड आवर माइंड्स नीड गुड थॉट्स। इसीलिए हर रोज 10 to 15 मिनट्स पीए में किताब पढ़ना चाहिए। स्पेशली मैं सीक्रेट बुक रेकमेंड करूंगी। बिलीव मी, थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, डोंट सी द कॉस्ट, सी द वैल्यू। ब्रीड ऑफिस और ऑफलाइन को छोड़कर कभी भी व्हीलर और सड़क से पीए में किताब नहीं खरीदना चाहिए। इट्स ए बिजनेस डिसीजन। फ्रेंड्स, बुक ऑफ द मंथ मीन्स बूम नहीं है, लेकिन बिजनेस बूम करने में मदद करते हैं। सीडीज, ब्रीड सिस्टम की सक्सेसफुल लीडर्स सीडी के माध्यम से सक्सेस की सीक्रेट सिखाएंगे। याद रखिए, यही एक बिजनेस जहाँ सक्सेस का सीक्रेट सिखाते हैं। अभी ऑडियो सीडी है, वीडियो सीडी है। हर रोज एक ऑडियो सीडी सुनिए, वीडियो सीडी देखिए और दूसरे को भी सुनने और देखने दीजिए। सांता क्लॉज बनिए, आपकी झोली कभी खाली नहीं होगी। स्पेशली मैं हफ्ता में एक दिन बच्चे को लेकर सीक्रेट डीवीडी देखने के लिए रेकमेंड करूंगी। फ्रेंड्स, ये सिर्फ कैसेट नहीं, लाइक का एसेट। सिंगर का कैसेट सुनने पर आप कभी भी सिंगर नहीं बन सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में एमरल्ड और डायमंड का कैसेट सुनकर आप जरूर एमरल्ड और डायमंड बन सकते हैं। फंक्शंस, सबके मन में एक सवाल, क्या हमसे होगा? पेंसिल की लिखाई इरेज करता है रबर, पेन की लिखाई इरेज करता है व्हाइट फ्लूइड, और क्या शब्दों की इरेज करता है इस तरह का फंक्शंस। मोबाइल नॉन लिविंग थिंग्स होने पर भी चार्ज की जरूरत है। हम लोग तो ह्यूमन बीइंग, ज्यादा चार्ज की जरूरत है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ इस तरह का फंक्शन अटेंड कीजिए। फन भी होगा, साथ साथ एक्शन भी होगा। याद रखिए, ये एसोसिएशन ऑक्सीजन में भरा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई निशा नहीं है। इतना लेडीज एक साथ, नो पीएनपीसी, सोच सकते हैं? यही तो पृथ्वी का 8वां आश्चर्य है ना। बहुत सारे लेडीज कहते हैं आज मैं फंक्शन नहीं जाऊंगी, बाद में हस्बैंड से पूछकर पता कर लूंगी। मैं कहती हूँ सक्सेसफुल होकर फॉरेन ट्रिप ना जाकर हस्बैंड से पूछकर खुश होंगे क्या? और कोई लोग कहते हैं फंक्शन में तो एक ही बात। जवाब में बोलती हूँ, नौकरी या कन्वेंशनल बिजनेस करते समय रोज 8 to 10 आवर्स एक ही काम करके एक ही इनकम पा सकते, लेकिन इस बिजनेस में रोज थोड़ा थोड़ा एक ही काम करके इनकम को बढ़ा सकते। चॉइस इज योर्स। कोई लोग कहते हैं अगर हम किताब ना पढ़े, ऑडियो सीडी ना सुने, वीडियो सीडी ना देखे, फंक्शन में ना जाए, तो मैं कहती हूँ ये बिजनेस डुप्लीकेशन और जेरोक्स का, सफेद पेज का जेरोक्स सफेद ही होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, ब्रीड सिस्टम में बुक्स, सीडीज, फंक्शंस के अलावा सबसे बड़ा टूल्स है ऑफलाइन। नेटवर्किंग बिजनेस में ऑफलाइन टू डाउनलाइन एंड डाउनलाइन टू ऑफलाइन के बीच कम्युनिकेशन स्मूथ होने से बिजनेस भी स्मूथली ग्रो करेगी। इसीलिए रेगुलरली ऑफलाइन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। महीने में एटलीस्ट एक बार ऑफलाइन काउंसलिंग जरूरी। दैट मीन्स ऑफलाइन कम्युनिकेशन ऑन रेगुलर बेसिस एंड ऑफलाइन काउंसलिंग ऑन मंथली बेसिस। Accountability. Accountable means
बातों की कीमत चुकाना। हम लोग आज तो ऐसे किसी सक्सेसफुल लोगों को नहीं देखा जो अकाउंटेबल नहीं है। इफ यू लूज मनी यू विल मेक मनी, इफ यू लूज फ्रेंड यू विल फाइंड अनदर फ्रेंड, बट व्हेन यू लॉस्ट योर वर्ड यू लॉस्ट इट ऑल। प्रोडक्ट यूज, हम लोग दांत साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू करते हैं, फेशियल करते हैं, बच्चे लोग हेल्दी पीते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट्स बाजार से ना खरीद कर एमओए से क्यों खरीदेंगे? ये सब प्रोडक्ट एक्चुअली कस्टमर बनकर ये सब प्रोडक्ट रिटेल स्टोर से खरीद कर एक भी पैसे इनकम नहीं होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट्स में सेटिस्फेक्शन और मनी रिफंड गारंटी भी नहीं है। लेकिन एमओए बिजनेस ओनर बनकर प्रोडक्ट खरीदने पर खुद का बिजनेस होगा। एज ए रिजल्ट एक्सपेंडिचर कम होगा, एक्सपेंडिचर बंद होगा और एक्सपेंडिचर से इनकम भी होगा। साथ में प्रोडक्ट्स में 100% सेटिस्फेक्शन और मनी रिफंड गारंटी भी मिलेगा। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं एमओए प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। इट्स सिंपल, हरे कृष्ण हरे राम, जैसा सामान वैसा दाम। प्रोडक्ट्स कॉस्टली बोलना मीन्स आई एम थिंकिंग माई सेल्फ एज ए कस्टमर। ऑलवेज रिमेम्बर वी आर बिजनेस ओनर। ओनर बनकर एमओए प्रोडक्ट यूज ना करना मतलब आपको जाना है मुंबई और आप बैठ गए हैं चेन्नई मेल में। प्रोडक्ट शेयर, एमओए बिजनेस का शोरूम हम लोग खुद है, इसलिए हर प्रोडक्ट यूज करके शोरूम को अच्छे से सजाए तभी तो कस्टमर आएंगे, क्योंकि विदाउट कस्टमर कोई भी बिजनेस नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट शेयर और प्रोडक्ट डिटेल एक ही बात। मजाक से कहती हूँ मटेरियल सेम बट पैकेजिंग डिफरेंट। और कोई कोई लोग कहते हैं प्रोडक्ट रिटेल करने से लोग क्या कहेंगे। एक बात याद रखिए, दुनिया में कुछ बेचे बिना कुछ अर्न नहीं किया जा सकता। कोई बेचता है टाइम, कॉन्सेप्ट, लेबर, नॉलेज और कोई प्रोडक्ट्स। आप क्या बेच रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप क्यों बेच रहे हैं। अगर लाइफ में जो पा नहीं सके उसे पाना चाहे तो लाइफ में जो किए नहीं है उसे करना पड़ेगा। जब शटर बंद तब दुकान बंद, और जब शटर खुला तो दुकान भी खुला है। हमारे बिजनेस में दुकान का शटर है होट, होट खोलिए तो अभी तो बिजनेस होगा। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन हमारा नेशनल डिजीज, इसलिए फाइबर के बारे में बात कीजिए। दांत और बात मिल गई तो हो गई ग्लूकोसामाइनेशियल, कैलमेक्डी और ग्लिस्टर। प्रेगनेंसी के लिए तो कोई सीजन नहीं है, इसलिए प्रोटीन पाउडर, सैल्मोनोग्वेथरी, कैलमेक्डी और आयरन फोलिक के बारे में बात कीजिए। बाजार में जैसे शुगर का भाव बढ़ रहा है उसी में भी घर घर में शुगर का पेशेंट नंबर भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए ग्लूकोज और सैल्मोनोग्वेथरी के बारे में बात कीजिए। सक्सेस जल्दी पाने के लिए इंश्योरेंस कैटेगरी में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस है इंस्टेंट हाई प्रीवी प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, और एक बात याद रखिए, आज के दिनों में हर इंसान का हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत जरूरी। एसटीपी, इस बिजनेस में रॉ मटेरियल है नेम लिस्ट, इसीलिए बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठकर एक रात में 200 नेम्स लिखा था। शादी में नेम लिस्ट ज्यादा होने से खर्चा ज्यादा होता, लेकिन इस बिजनेस में नेम लिस्ट ज्यादा होने से इनकम ज्यादा होता। नेम लिस्ट करने के बाद क्वालिफाई करके इनवाइट करना पड़ेगा, सच एज वर्किंग लेडी के लिए। बच्चे को छोड़कर नौकरी करने अच्छा लगती है। फुल टाइम माँ बनकर सैलरी रिप्लेस करने की एक मौका मेरे पास है। अगर आप चाहती हो तो हम इसके बारे में बात कर सकती हूँ। रफली 30 मिनट्स टाइम लगेगी। हाउसवाइफ के लिए कुछ करने मन चाहती है, फैमिली संभाल के ऑनेस्टली कुछ कमाने के एक तरीके मेरे पास है। अगर आप चाहती हो तो हम इसके बारे में बात कर सकती हूँ।
तभी 30 मिनट्स टाइम लगेगी। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता विश्वास, भरोसा और सर्विस देकर लीडर तैयार करके लीडरशिप बोनस एंजॉय करेंगे। 3 पावर्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए 3 पावर्स के बारे में बात करूंगी। जैसे 2 एक सिंपल नंबर, लेकिन 2 to the power 3 is equal to 8। दैट मीन्स जब पावर ऐड होता है तब वैल्यू बढ़ जाता है। उसी माफिक एमवे बिजनेस ओनर के साथ जब 3 पावर्स मतलब पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ऐड होता है तब एमवे बिजनेस ओनर के भी वैल्यू बढ़ जाता है कि नहीं फ्रेंड्स? और एक बात याद रखिए, others can stop you temporarily, but you are the only one who can do it permanently. So never stop until you succeed in this business. अंत में कहती हूँ, good, better, best, never let it rest till your good is better and your better is best. Thank you. God bless you. Over to my teachable, accountable, predictable and responsible husband, Ashish. ओके, थैंक यू, ऑसम। एमवे बिजनेस का सक्सेस का जो प्रिंसिपल आप सुना है, उसमें आप क्या देखें? ये 9 कोर स्टेप्स देखे हैं। अगर आप ये बिजनेस को प्रोफेशन जैसे नहीं देखेंगे तो प्रोफेशनल एटीट्यूड भी नहीं आएगा। सो आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड है तो आपको 5 नाइट्स काम करने का मौका भी मिलेगा, आपको इच्छा भी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 रोज सुबह से शाम तक, रात तक दौड़ने पड़ेगा। नो फ्रेंड्स, यू मेंटेन योर प्राइमरी प्रोफेशन, यू डू व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, बट आपको दिमाग में, दिल में ये बिजनेस रहना चाहिए। जब मौका मिलेगा बिजनेस को बताइए, लेकिन 5 दिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कम से कम। ये 5 दिन अगर काम करते रहेंगे, दिन का मतलब डे नहीं, इवनिंग में आफ्टर योर नॉर्मल ड्यूटी आवर्स यू हैव टू डू इट। जब ये करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे? ये जो 9 कोर स्टेप्स है उसके अंदर सब कुछ है। टीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा टीचर बनना? नो, टीचेबिलिटी इज योर एबिलिटी टू लर्न, सीखने का इच्छा, जानने का बुक। हम क्या सोचते हैं? टीचेबिलिटी का मतलब है टाइम मैनेजमेंट, टीचेबिलिटी का मतलब है स्मार्ट वर्क। क्यों? क्योंकि अगर हम टीचेबल होंगे तो हम जानकारी लेंगे, उसका बाद काम करेंगे। जब हम काम करेंगे जानकारी लेकर तो हमको सही रिजल्ट मिलेगा, मतलब टाइम कम लगेगा। अगर नहीं किया तो क्या होगा? एक ही काम दोबारा करना पड़ेगा, 3 बार करने पड़ेगा, तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज ए टाइम मैनेजमेंट, ऑल्सो इट इज ए स्मार्ट वर्क। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता है एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। आपको ये जो 9 कोर स्टेप्स, बुक्स, क्यों? रीडिंग बुक्स योर कमिटमेंट। देखिए, कान का कोई दरवाजा नहीं है, आप चाहे और नहीं चाहे आपको अंदर घुसेगा, लेकिन चोक का जो दरवाजा है, जो पर्दा है ना, उसको खोल कर रखना पड़ता है। जब किताब पढ़ने का सवाल आता है तो आपको आंख खुला रखना पड़ता है। इसलिए इट इज योर कमिटमेंट टू रीड बुक्स। बहुत सारे ब्रिट्स का एपीए में बुक्स है। एक नया पावर्स का किताब, एक सीरीज आ रहा है, आज ही हमको मौका मिला इसको देखने में, क्योंकि जस्ट लॉन्च्ड। क्या है? द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे डिबेटेबल टॉपिक, टाइम कैसे मैनेज करो। तो गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड द पावर व्हाट यू हैव, पावर ऑफ यूनिटी। क्यों? क्योंकि अगर यूनिटी नहीं रहेगा तो बिजनेस भी नहीं रहेगा। घर में यूनिटी, खुद का ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी, बिटवीन योर लेग्स यूनिटी, देन पूरा ब्रिट अम्ब्रेला में यूनिटी। समझ रहे ना? सो यूनिटी, हाउ वी कैन ग्रो, वी कैन मेंटेन, उसका बारे में आपको जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम लोग का देर क्यों होता है? क्योंकि हम लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो इतना पतला छोटा किताब है, बट दैट विल हेल्प यू ये डिसीजन लेने में। हम थोड़ा से गो थ्रू किया, ज्यादा मौका नहीं मिला, सुबह देखा हम। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। क्यों? क्योंकि इट इज ए बिजनेस ऑफ पीपल। हम कहते हैं ये 2P का बिजनेस है। 2P का मतलब पीपल एंड प्रोडक्ट, लेकिन पीपल फर्स्ट। तो अगर पीपल रहेगा तो उसका साथ एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करना पड़ता है।
एंड जिसके जरिए आपको ये एक मंत्र है जिसको आपको हर वक्त याद रखना पड़ेगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्योंकि आने में रास्ते में बहुत कुछ इधर उधर होगा, बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर रिलेशन ठीक रखना है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। दीज 4 बुक्स, उसको नाम दिया है पावर सीरीज। इसको थोड़ा देखिए। लेकिन ये जो बुक्स है, हम बहुत पढ़ाई किया, लेकिन ऐसे किताब पढ़ने का मौका हमको इसका पहले नहीं मिला था फ्रेंड्स। सीडीज हम पहले बोला सुनने के लिए, लेकिन जब शुरू करता है बिजनेस में तो शुरू का टाइम क्या होता है, उसका अगर पढ़ने का इतना आदत नहीं है तो किताब पढ़ने में मजा नहीं आता है। लेकिन सीडी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सो दैट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड, टू बिल्ड देयर फेथ एंड बिलीफ। फंक्शन, ये एक फंक्शन है। ब्यूटोबिन इज ए फंक्शन। आपलिन के कोई ट्रेनिंग मीटिंग, दैट इज आल्सो फंक्शन। आपलिन के घर में, किसी के घर में एक पेज मीटिंग, दैट इज आल्सो फंक्शन। इवन जब आप ऑफलाइन से फोन में बात करते हैं, दैट इज आल्सो फंक्शन। हर फंक्शन का कुछ मीनिंग होता है। फंक्शन इज फन विथ एक्शन, बट हम कहते हैं फंक्शन इज ऑक्सीजन। देखिए, कोई भी प्राणी, उसका जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग को पता है। हम लोग को भी चाहिए, एयर से मिलता है। जो पानी में रहता है मछली, उसको भी चाहिए। कहां से मिलता है? पानी से मिलता है, डिजोल्व ऑक्सीजन। तो उधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, बराबर है। तो आप एक काम कीजिए, मछली को पकड़कर लैंड ऊपर में रख दीजिए और हम लोग पानी में चला जाते हैं। क्या होगा? बोथ साइड एंड। तो सवाल ये नहीं कि ऑक्सीजन, द क्वेश्चन एनवायरमेंट। किस एनवायरमेंट में आप बड़ा हो रहा है, किस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये बिजनेस में जो कुछ भी दिखाता है, जो कुछ भी सिखाता है, जो कुछ भी बोलता है, सबका पीछे एक वजह है। मान लीजिए हम आपको एक फूल दिया, आप उसको स्मेल ले सकते हैं, आप वही फूल को पूजा में डाल सकते हैं। सवाल ये नहीं कि क्या दे रहे हैं, सवाल यह है कि आप उसको लेकर क्या कर रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। सिस्टम का जो बुक्स, फंक्शन, सीडीज, अपलाइन इज द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ योर बिजनेस। समझने का कोशिश कीजिए। सो उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करने का बारे में आपको जानकारी लेने पड़ेगा, समझने पड़ेगा, सोचने पड़ेगा। ये क्यों? कभी कभी ये सवाल आता है, मेरा भी आता था पर शुरू में। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर है, आप डॉक्टर है, वेरी गुड। मान लीजिए हमारा पैर पर कुछ चोट आ गया, हम आपको पास गया, आपने देखा, उसको थोड़ा ड्रेसअप किया, कुछ ट्रीटमेंट किया, कुछ मेडिसिन भी उधर दे दिया और बोला कि आपको एक टिटेनस इंजेक्शन लेना पड़ेगा। बोलते नहीं सर? तो जब किसी को अगर आप बोलेंगे ना इंजेक्शन लेना पड़ेगा, देखिए मेंटली वो हाथ आगे बनाना शुरू कर देता है कि इंजेक्शन लेना है। अच्छा, कभी ऐसे सवाल अंदर में आता है कि चोट तो मेरा पैर में है, हाथ में इंजेक्शन क्यों? कभी आता है किसी को? नहीं। उसी में कोई समझने का कोशिश कीजिए, गड़बड़ इसका अंदर है। सो इधर वो 2 स्पून जो घिलू है ना उसका अंदर, लेकिन ये स्काल इतना हार्ड है कि कोई सुई घुसेगा नहीं। तो नियरेस्ट लोकेशन क्या है? यहां और कान। उसीलिए ब्रिटिश सिस्टम तरीका अपनाया कि इधर और इधर से इंजेक्शन करता है थ्रू बुक्स, सीरीज एंड फंक्शंस। तो ये इंजेक्शन जब जाएगा ना तो इधर रिपेयरिंग होगा, थॉट प्रोसेस में रिपेयरिंग होगा, थॉट प्रोसेस में डेवलपमेंट होगा, आपको एटीट्यूड में डेवलपमेंट होगा, एंड देन यू विल सी द मैजिक। इसलिए इसको बारे में सोचने का कोशिश कीजिए। नेवर आस्क व्हाई, इट इज ए पावर, बुक्स, सीरीज एंड फंक्शंस। जब ये हो गया, आप देखिए इसके लिए क्या चाहिए आपको? कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सोसीडी करना, बुक ऑफ द मंथ करना, कुछ भी। ये फंक्शन में आया, इसके लिए भी एक एंट्री फी लगा। आप एक मकान बना रहे हैं, इंजीनियर को साथ बात किया, उन्होंने प्लान दे दिया, आपको क्या चाहिए, कितना रॉड चाहिए, कैसे उसको बनाना है, सब कुछ बता दिया। एक बहुत बड़ा मंजिल होगा आपका। आप जब फाउंडेशन बना रहा है तो जमीन का नीचे आप लाखों रुपया डाल रहे हैं, रॉड, सीमेंट, सब कुछ। अगर किसी ने आकर आपको बोला कि आप पागल हो क्या, इतना कीमती चीज मट्टी के अंदर डाल रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? कौन पागल है? आप जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं आप क्यों डाल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि क्यों डाल रहे हैं। जब आपको पता रहेगा क्यों डाल रहे हैं, तो आप एसोसिएटी करने में, बुक ऑफ द मंथ करने में, फंक्शन में आने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है आप क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आपको मंजिल दिखाई दे रहा है अंदर में। सो अंडरस्टैंड दिस। ये जो ब्रिट टूल्स है ना, कोई भी बैटल फील्ड में विन करने के लिए वेपन चाहिए,
और ये बैटल फील्ड में विन करने लिए आपको टूल्स चाहिए। टू व्हीलर चलाते हैं आप लोग, चलाते हैं आप? टू व्हीलर चलने का टाइम हेलमेट अगर आप पहनना है, उसमें किसका बेनिफिट है? जो चला रहा है कि पुलिस वालों का? जो चला रहा है ना। तो अगर हेलमेट पहनने में मेरा अच्छा है, मेरा लाइफ का सेफ्टी है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट को रूल बनाना पड़ता है उसके लिए। अब सोचिए, तो ये अगर थॉट है तो इसके लिए इधर भी आपको तो चाहिए ना। आपको जो सोसाइटी है उसका जो फायरिंग होगा, सोसाइटी का जो नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा? आप एक मान लीजिए कि कार्बन फैक्ट्री में काम करता है, तो ब्लैक डस्ट होता है, तो आपका कपड़े में भी लगेगा, हाथ में भी लगेगा। आप बच सकते हैं उधर, अगर आप काम करना है तो लगेगा। उसी माफिक ये नेगेटिव सोसाइटी में आप रहेंगे और आपको नेगेटिव नहीं आएगा, ये आप कैसे सोचते हैं? आपको क्या करना है? वॉश करना है, प्रोटेक्ट करना है। उसीलिए तो ये है, ये जो बुक स्टेप्स फंक्शंस एंड अपलाइन, दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल वॉश यू वो ब्लैक स्पॉट से और नेगेटिव से बचाएगा आपको। एंड दैट इज योर इंटरनल डेवलपमेंट। जब ये इंटरनल डेवलपमेंट होगा, देन यू कैन डेवलप आउटसाइड। वो कहां है? वो अकाउंटेबिलिटी के नीचे जो 3 स्टेज है। अकाउंटेबिलिटी जो रिस्पॉन्स टू एनीथिंग, कहां से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है? खुद से शुरू होता है। कभी देखा है कि एक 4 चक्का गाड़ी में 2 चक्का घूम रहा है, 2 चक्कर घूम नहीं रहा है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रहा है? ऐसे गाड़ी देखा है कभी? तो उससे माफी 4 चक्का घूमेगा तो आपको गाड़ी आगे बढ़ेगा। लीस्ट बिल्डिंग, चंदना बताया, हम एक आगे बढ़कर कुछ बताएंगे। क्या जब किसी ने ना ज्वाइन करता है, हम लोग क्या करते हैं? उनको एक होमवर्क देते हैं, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, 10, 20, 50, 100, 200 लिस्ट बनाओ। हम क्या करते हैं? जब किसी को स्पॉन्सर करते हैं, डेप्थ में, विड्थ में, कहीं भी, हम उसको साथ बैठते हैं, उसको मोबाइल मांगते हैं, मोबाइल लेते हैं, उसको हम मोबाइल लेकर फोन बुक निकालते हैं, नेम को निकालते हैं, 4 सवाल पूछते हैं। फर्स्ट, ये कौन है? सेकेंड, ये क्या करता है? थर्ड, कहां रहता है? फोर्थ, आपका साथ रिलेशन क्या है? ओनली 4 क्वेश्चन। कितना टाइम लगा? 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो उसमें पता चलेगा, हम उसको नाम लिखेंगे, क्योंकि उसमें उसका नाम है, मोबाइल नंबर है, हमको पता किया चल गया कि उसको प्रोफेशन क्या है, कहां रहता है, रिलेशन क्या है। इस ढंग से अगर आप 10 मिनट बात करेंगे तो आपको 10 नाम निकल जाएगा, है कि नहीं? जब आप 10 मिनट में 10 नाम निकाल सकते हैं ना, तो तब आप उसको बता सकते हैं कि ये और 10 अब तुम ऐड करो, हम आएंगे। इसका बीच में उस 10 नाम को आप कॉपी कर लीजिए और उस नाम को कैसे लेकर हम इन्वाइट करेंगे उसके बारे में उनसे बात कीजिए। अगर हो सके तो उनसे रेफरेंस लेकर, उनको रेफरेंस देकर आप भी इन्वाइट कर सकते हैं। बट यू स्टार्ट वर्किंग। अभी 0 कॉस्ट ज्वाइनिंग, हम लोग बहुत सारे बोलते हैं फ्री ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, देयर इज नो फ्री लंच। हम बोलते हैं 16 आना। 16 आना समझते हैं ना? 16 आना मतलब 1 रुपया। ये बिजनेस 16 आना का है, मतलब 2 जेरोक्स कॉपी, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। बट आफ्टर ज्वाइनिंग आपको 16 आना देने पड़ेगा। किसी भी प्रोफेशन में जब एंट्री लेते हैं तो एग्जाम होता है, लेकिन इस बिजनेस में आने का बाद खुद का एग्जाम चलता है, हर स्टेप पर खुद का साथ। इसलिए आपको यह समझना होगा कि 4 बेसिक्स में क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि उसको बायोडाटा चेक करना है, उसका बुक चेक करना है, वो कितना हंग्री है उसके बारे में आपको पता करना है। जब हम प्लान दिखाते हैं तो फिनिश नहीं करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं। बहुत सारा है प्लान दिखाता है, उसका मतलब क्या बोलते हैं? हम फोन किया है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव है, बोला है कोई करेगा, हम तो समझ गए वो करने वाला नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग नहीं होता है। हम जब प्लान दिखाते हैं उसके बाद उसको सवाल पूछते हैं कि आप बात हमको बताइए, एक कॉइन, एक सिक्का, उसका दोनों तरफ क्या रहता है? हेड और टेल रहता है। अगर हम टॉस करेंगे तो क्या होगा? आइदर हेड और टेल। चांसेस कितना है? 50-50। ये बिजनेस आप जब साइन करेंगे, बिजनेस बिल करने के लिए काम करेंगे, तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस क्या हो सकता है? 50-50। अगर नहीं साइन किया तो चांसेस कितना है? हेलो, 0। कौन बड़ा है, 50-50 और 0? हेलो, सिंपल लॉजिक। आप तैरना चाहते हैं? हाँ, हम आपको बहुत किताब खरीद के देंगे। कॉलेज स्ट्रीट में जितना किताब मिलता है कलकत्ता में सब ला कर देंगे। तैरना सीख जाएंगे? नहीं, आपको पानी में जाना पड़ेगा। तो हम तो आपको बुला रहे हैं, पानी में खड़ा होकर, एक हांटू भी पानी नहीं है, तो डरते क्यों है? आकर देखिए। इसके लिए तो बैंक लोन लेने की जरूरत नहीं है ना। स्टार्ट इट।
अंदर में ये देखिए क्या है, हम लोग कैसे है, ये बिजनेस क्या है, समझने की कोशिश। अगर अच्छा लगा तो अच्छा है, नहीं तो नहीं है। 16 आने का काम है, कर सकते हैं। सो दैट इज द 4 बेसिक। इसको जितना जल्दी घुमाएंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, उतना आगे बढ़ेंगे। इसको आपको करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। सो 9 कोर्सेस 4 बेसिक्स 3 पावर्स चंद्रन ने बताया, एंड दैट इज द ट्रू पावर। चंद्रन ने एक डीवीडी का बारे में बात किया था ना, सीक्रेट डीवीडी। अगर आप देखा है तो आपको पता है, अगर नहीं देखे तो देखिए। व्हाट इज द पावर यू हैव, ये आपको समझ में आ जाएगा। एंड बिलीव मी, ब्रीड आज हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन ये सिखाया हुआ जो है ना मंत्र, जिसको कहते हैं हम, इसका पावर क्या आपको पता नहीं है फ्रेंड्स। यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इंग्रेडिएंट्स इन दिस बिजनेस। अगर यूनिटी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा, सबमिशन समझना पड़ेगा। मैं भी हमारा अपलाइन से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, दिखने में मोटा हो सकता है, रोगा हो सकता है, काला हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मे भी एजुकेशनल लेवल में हमसे कम भी हो सकता है, डजंट मैटर। एक चीज हम विश्वास करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितने भी बड़ा हो, हम कितने भी पी लेवल पर रहे, बट आई एम वन ऑफ द लेग ऑफ माई अपलाइन। उनका बिजनेस हमसे बड़ा है। दैट इज द पावर। सो अंडरस्टैंड दिस। इसका समझे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड करके देखिए। हम भी विश्वास नहीं करते थे, शुरू में सुनते थे, इधर से निकाल देते थे इधर से। लेकिन 1 साल पहले जब अनिरुद्ध का घर ये बात अंदर में घुसा, उसका बाद हम इसका अंदर घुसा, समझने का कोशिश किया, सोचने का कोशिश किया, एंड देन आई अंडरस्टूड व्हाट इज द पावर। यू स्पीक व्हाट यू वांट, यू डू इट वंस एंड यू से व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग। क्या मिल रहा है आपको पता नहीं है। समझने का कोशिश कीजिए। जो फिर से बता रहा है ना, दैट इज द ट्रू सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। इसका बाहर में और क्या है, एक चीज हम बता सकते हैं कि जब आप काम करेंगे, एवरी एक्शन कैन नॉट गिव यू द रिजल्ट। तब कहता है सचिन तेंदुलकर हर बल गेंद में 6-4 मारेंगे, वो भी नहीं सोचता है और होता भी नहीं है। अगर आप मैदान में खेलने के लिए आए हैं, हर गेंद में 6 मारने का सोचेंगे तो आपको क्या होगा, टेंशन होगा कि नहीं। सो ये विश्वास कीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जितना काम है, जो काम आप करेंगे, आपको एक्शन में हर एक्शन का रिजल्ट साथ साथ नहीं मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये बिजनेस जो एमओए हम करते हैं, ये अलग तरीके का बिजनेस है। इसीलिए ना, एक आप जब बिजनेस ज्वाइन कर, एक छोटा पौधा को जमीन में बैठाया है, प्लीज हर रोज उठाकर नहीं देखिए कितना बड़ा हो रहा है। 1 हफ्ता बाद फिर उठाया, कितना बड़ा हो रहा है। 1 महीना बाद फिर उठाया, कितना बड़ा होगा, तो क्या होगा, उसका अंत हो जाएगा। इसीलिए डोंट एडजस्ट, डोंट कंपेयर, डोंट मेजर योर बिजनेस एवरी डे और एवरी वीक और एवरी मंथ। फिक्स द गोल एंड गो फॉर इट। एक्शन में आप रहिए। एक्शन करने में सब रिजल्ट हर वक्त नहीं आएगा, अभी साथ साथ, लेकिन अगर एक्शन नहीं करेंगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू एक्शन एवरी डे, एवरी टाइम। एक्शन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक्शन के बिना कोई रिजल्ट नहीं आता है। ये एक्शन कैसे होगा, 4 बेसिक्स नेट कोर्स तो आपको पता है, आप लोग हर रोज जानते हैं, करते हैं, बट वन थिंग यू नीड, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको टीम में मोमेंटम चाहिए। ये मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम डूइंग लॉट ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अब डिनर में रोटी खाता है कोई, यहाँ इधर रोटी खाता है, कितना रोटी खाता है, 3 रोटी, उससे ज्यादा कुछ, सिर्फ 3 रोटी हो जाता है डिनर। अच्छा, वही 3 रोटी हम आपको सुबह ब्रेकफास्ट में 1 देंगे, लंच में 1 देंगे, डिनर में 1 देंगे, चलेगा? क्योंकि 3 रोटी तो दिया है। हेलो, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये 3 रोटी एक साथ चाहिए। उसी माफिक हम लोग 4 बेसिक्स करते हैं, 9 कोर्सेस करते हैं, लेकिन जो काम एक साथ करने चाहिए वो पूरा महीना में करते हैं। जो प्लान हमको हफ्ता में दिखाना चाहिए वो महीना में दिखाते हैं। समझ रहे? मोमेंटम का मतलब जो काम जिस स्पैन में करना चाहिए वही स्पैन में। बिट सिस्टम और लीडर्स क्या बोलता है, 3 to 5 प्लान पर वीक। हम 5 प्लान दिखाते हैं, लेकिन पूरा महीना में दिखाते हैं। नहीं, 5 प्लान मतलब 5 प्लान, 5 आदमी को नहीं। अगर एक दिन एक साथ 5 आदमी बैठ गया तो मेरा काम खत्म हो गया। अगेन जॉब मेंटेलिटी, अगेन जॉब मेंटेलिटी। सो इसीलिए हम बता रहे हैं कि डू ए लॉट ऑफ वर्क। जो करना है वो आपको करना होगा, जिस टाइम पर जिस स्पैन में करना है वही स्पैन में करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड मोमेंट। तब आपको रिजल्ट फास्ट ग्रो करेगा, दिखाई देगा आपको। और एक चीज है, जो करना है तो किया, लेकिन सबको बराबर क्यों नहीं होता है, ये सवाल था ना, चाहिए है कि नहीं? एक हार्ट सर्जन, उनका गाड़ी खराब हो गया, उन्होंने क्या किया, मैकेनिक को पास गया, मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दिया। करने के बाद उन्हें पैसा कितना देना पड़ेगा, वो जो मांगा दे दिया।
तो उसका बाद वो मैकेनिक डॉक्टर को बोल रहे हैं कि देखिए आप और हम दोनों एक ही काम करते हैं, एक तरह का काम करते हैं। आप ह्यूमन हार्ट को लेकर काम करता है, मैं इंजन मतलब गाड़ी का हार्ट को लेकर काम करता है। लेकिन हम दोनों का लाइफ में, लाइफ स्टाइल में, पैसा इनकम में इतना फर्क कितना, क्यों इतना अंतर क्यों? मैं बोला फर्क ज्यादा कुछ नहीं है। तुम भी हार्ट को रिपेयर करते हो, ठीक करते हो, मैं करता हूं, लेकिन डिफरेंस एक है, मैं उसको लिविंग कंडीशन में चलते हुए करता है, तुम बंद होने पर वर्क करते हो। ये बिजनेस में आपको हार्ट पर्सन जैसे, हार्ट स्पेशलिस्ट जैसे होना पड़ेगा। लिविंग कंडीशन में सब कुछ बराबर रखते हुए, बैलेंस करते हुए करना पड़ेगा। क्या बैलेंस? द फर्स्ट थिंग इज बैलेंस इन योर रिलेशनशिप, योर फ्रेंडशिप। ये जो बिजनेस आप दिखाते हैं, हम है, मेरा डाउन लाइन है, बीच में लाइन, मेरा कमर का सब, उसका कमर में रस्सी बंधा हुआ है। नो फ्रेंड्स, इट इज ए बॉन्डिंग, इट इज ए बॉन्डिंग ऑफ ट्रस्ट, इट इज ए बॉन्डिंग ऑफ फ्रेंडशिप, इट इज ए बॉन्डिंग ऑफ रिलेशनशिप। ये समझने का कोशिश कीजिए। ये बिजनेस पीपल्स का बिजनेस है, इसीलिए पीपल्स को हैंडल करना, उसको साथ में लेकर चलना, फ्रेंडशिप को समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स का मतलब क्या है? 3 चीज है। फर्स्ट, उसका दिल जीतना है। सेकंड, खुद का ईगो को हराना है। थर्ड, सुख बांटना है। ये नहीं कि ये अच्छा पी भी देता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये 0 पी भी देता है इसलिए मेरा फ्रेंडशिप नहीं है, चलो भागो यहां से। फ्रेंडशिप इज अनकंडीशनल, फ्रेंडशिप इज अनकंडीशनल। कभी भी आपको रिलेशनशिप में, अगर बिजनेस तो है, बिजनेस के जरिए फ्रेंडशिप डेवलप कर रहे हैं, नो क्वेश्चन, लेकिन ये बिजनेस का साथ साथ फ्रेंडशिप को मिक्स मत कीजिए, रिलेशनशिप को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि ये पीपल्स बिजनेस, आप एक फ्रेंडशिप डेवलप करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको तोड़ने में कुछ वर्ड काफी है। दैट्स वेरी बेटर। इसलिए ना हम इस बिजनेस ढंग से देखते हैं कि हम जब किसी को साथ दोस्ती करते हैं, हमको एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है, एक चीज हमको हर वक्त याद रखना पड़ता है कि मेरा वजह से उसको जो ड्रीम्स है, उसको जो टारगेट है, उसको जो बिजनेस करने का मकसद है, उसको नहीं जाए। ठीक है, हर आदमी का, हर के पास ईगो होता है। इट इज ए नॉट एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दोस्ती का रिलेशन है, बॉन्डिंग है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस में ए फ्रेंडशिप रिलेशनशिप इज मोस्ट वाइटल, एंड दैट्स व्हाई द कार्डिनल रूल। ये बिजनेस में कार्डिनल रूल क्यों है? रूल ऑफ द रोड क्यों है? मेरा गाड़ी मैं ड्राइव करती हूं, तो हम जैसे मर्जी गाड़ी चला सकते हैं। हेलो, क्या कर सकते हैं? नो, आई हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द रोड। उसी में आप ये बिजनेस में भी ब्रिज सिस्टम इज एक्सप्रेस वे, डिफरेंट लेन है, आप किसी भी लेन से जा सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो द रूल। मेरा गाड़ी है, गाड़ी खराब हो गया, मैकेनिक को फंस गया, मैकेनिक ने बोला आपको ब्रेक में गड़बड़ है, लेकिन हम आपको हॉर्न ठीक कर दिया, चलेगा आपको? जब खाद का किनारे में जाएंगे तो हॉर्न बजाकर बात सकते हैं आप। ये जो कार्डिनल रूल्स ना, ये ब्रेक है। आप किसी भी लेन पर जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ब्रेक सही रहना चाहिए गाड़ी में। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, सेव करेगा। समझ रहे ना क्या है? नेवर डू एनीथिंग न्यू। इस बिजनेस में एक स्टेप आगे बढ़ना में कुछ नया आता है। आप 9 से 12 जाएंगे, आगे आएगा, जो प्लैटिनम से एमरल्ड जाएंगे आगे आएगा, जो एमरल्ड से डायमंड जाएंगे आगे आएगा, जो डायमंड से आगे बढ़ेंगे उसको भी आगे आएगा, कुछ नया आएगा। So that's why in each steps there is something new. ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे हमने बताया उस टाइम कि जब हमको आपलाइन ने बोला था कि नेवर डू एनीथिंग न्यू, मैं सोशल जी को प्लान दिखाया, लेकिन उसको स्पॉन्सर सत्संग नहीं किया। आपलाइन ने बोला था अगर किसी को बुलाया नहीं आया तो उसको फोन मत करना, हम नहीं किया, एंड उसीलिए हमको रिजल्ट मिला। सो व्हेन देयर इज सर्टेन लॉ, सर्टेन रूल्स, इसको समझने उसके अंदर कुछ है। नेवर पास एनी नेगेटिव। सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन किसको देता है? हेलो, सबसे ज्यादा नेगेटिव खुद को देते हैं हम लोग। आप जब अकेले बैठे रहते हैं तो क्या करते, क्या सोचते हैं? इधर भी आज बैठकर बहुत सारे सोच रहे हैं, मेरा डाउनलाइन को बुलाया था, वो आया नहीं, आते तो जिंदगी बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे सोचते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, क्योंकि मेरा अंदर वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का माइंड में एक लड़ाई चलता है, जिस लड़ाई की वजह से हमारा अंदर नेगेटिव पैदा होता है। अगर ये नेगेटिव को हम पैदा करेंगे तो बाहर में क्या निकलेगा? वीडियो में हम किसी को इनवाइट कर आया नहीं, मैं डाउनलाइन के साथ बैठकर चाय पीते पीते बात कर रहे, मैं ना 2 आदमी को बुलाया था, आया नहीं, देखो क्या करेंगे। अरे हम अगर बोलेंगे तो मेरा डाउनलाइन कैसे गया, मेरा आपलाइन का अगर 2 में 1 भी नहीं आया तो मेरा क्या होगा? तो नेवर पास दिस। मंथ एंड आ रहा है, कभी हम देखते एडीसी बिंदास होकर घूम रहा है, समझ में पता चल जाता है देखकर कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर हमारा मुंह से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ जिसके जरिए मेरा टीम में दूसरी टीम में नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा, बहुत सारे को होता है इसे माफी।
नेबर मेस विथ मनी, ईगो एंड स्पाउस। मनी उड़िया में कहता है टोका, बांग्ला में कहता है टाका। इसको उल्टा देंगे तो टाका को क्या होता है? काटा। अगर टाका को उल्टा देंगे, मिक्स करेंगे, तो बिजनेस को काटेगा। समझ रहे हैं ना? काटेगा। अपलाइन से टूल्स लिया, बीबीएस का टिकट लिया, दे देंगे। क्यों? क्योंकि अपलाइन से तो पैसा ज्यादा आता है ना, नहीं देने से 2 दिन बाद में काज चलेगा। लेकिन सोच क्या होता है, दूसरी तरफ वो सोचता है अरे आशीष तो अभी तक पैसा नहीं दिया मुझे। तो जब अपलाइन के साथ मुलाकात होता है तो बीच में कौन आता है? जो पैसा पीने वाला है वो। हम क्या कहते हैं, अगर किसी को मुंह आप जाते हैं तो उसको 5,000 रुपए उधार दे दीजिए, ग्यारह को मुंह देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। क्या ये बिजनेस में आप अपलाइन को देखना नहीं चाहते हैं? हेलो, डाउनलाइन को देखना नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो पैसा मिसिंग मत कीजिए। ईगो तो रहना ही चाहिए, बट पॉजिटिव ईगो। अगर आशीष कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये रहना चाहिए। देखिए, ये जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं ना एमवे में, तो एमवे का एनवायरमेंटली प्रोडक्ट का साथ साथ ब्रिट का एनवायरमेंट जो फ्रेंडली है ना, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कुछ बताने का सवाल ही नहीं है, लेकिन ये एक सब बात समझना पड़ेगा, यू हैव टू कीप द एनवायरमेंट प्रॉपर। एनवायरमेंट को सही रहना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंट सही नहीं रहने से ऑक्सीजन रहेगा लेकिन जान नहीं बचेगा, जान नहीं बचेगा। तो कार्डिनल रूल्स इज सच। आप लास्ट में एक चीज आता है, मैं समझ गया, 5 नाइट्स, 9 कोर स्टेप्स, 3 कार्डिनल, 3 पावर्स, सब कुछ हमको जानकारी हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि ये बिजनेस में आपको पिन और उसका साथ साथ एक बात आता है, दैट इज स्ट्रक्चर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही होगा तो सही पैसा आएगा। उसलिए आपको ये पहले सीखना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, एक चक्का वाला साइकिल देखे हैं कभी? गाड़ी देखे हैं एक चक्का वाला? नहीं देखे? ये सर्कस में देखे हैं। जिंदगी की क्या सर्कस है क्या? नहीं ना। तो अगर आपको बिजनेस में एक चक्का वाला गाड़ी है, मतलब एक ही डाउन लाइन लेग है, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये सर्कस हो रहा है। ये सर्कस हो रहा है, ऊपर से पानी गिरेगा, नीचे से निकल जाएगा, बीच में कुछ नहीं बचेगा। 2 चक्का गाड़ी देखे वाला गाड़ी? यस, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बाइसाइकिल है ना? बहुत अच्छा चलता है, बहुत तेज चलता है, लेकिन एक गड़बड़ है उसमें, वो खुद कभी नहीं खड़ा नहीं हो सकता खुद का पैर पर। उसको खड़ा करने के लिए एक स्टैंड का जरूरत होता है, ठेकना का जरूरत होता है, ठेकना, समझता है ना? अगर किसी को 2 लेग है ना, तो बिजनेस में उसको ठेकना ही देना पड़ेगा हर वक्त। अगर इस तरफ देखेगा तो उस तरफ देखेगा। समझ हम क्या बता रहे हैं? जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। 3 चक्का वाला गाड़ी बहुत सारे चलता है, ऑटो रिक्शा चलता है, अच्छा है, अच्छा है, चलता है, गली में भी घुस जाता है, लेकिन एक उसमें गलती है, वो खड़ा हो सकता है खुद, लेकिन रोड अगर राफ है, गड्ढा है, तो पलटी खाने का भी चांस है ना? स्टेबल नहीं है। सो 3 चक्का वाला गाड़ी, 3 लेग वाला बिजनेस चलेगा, खड़ा होगा, लेकिन स्टेबल नहीं होगा। 4 चक्का वाली एम्बेसडर, ऐसे बहुत सारे है, होंडा सिटी है, मर्सिडीज बेंज भी है, बहुत तगड़ा गाड़ी है, खुद खड़ा होता है, स्टेबल भी है, आगे भी जाता है, अच्छा, लेकिन उसमें ज्यादा आदमी नहीं ले सकते। हेलो, पीछे 4, सामने 3, अगर दबा कर आप 10 तक घुसा सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन 6 चक्का वाला रोड में चलता है बास, देखे ना, वॉल्वो चलता है, बहुत सारे बड़ा बड़ा जो बास चलता है, अगर ऊपर में ले लिए छात में तो 100 आदमी भी जा सकता है। तो बीट सिस्टम क्या बोलता है? ईगल स्ट्रक्चर बोलता है। क्यों बोलता है? कि अगर बिजनेस करना है तो बास जैसे तगड़ा कीजिए। अगर बिजनेस करना है तो ऐसे बनाइए कि वो स्टेबल रहेगा, प्रेडिक्टेबल रहेगा। हेलो, समझ रहे ना? प्रेडिक्टेबल रहेगा, दैट्स द रीजन। इसलिए मिनिमम 6 वर्किंग लेग। ईगल स्ट्रक्चर के हमारे में लिफलेट मिलता है, आप देख लीजिए, आप लाइन से काउंसलिंग कीजिए, आपको किस ढंग से, कैसे तरीके से आपको ईगल जाने, इसके बारे में आप नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद जाने का कुछ प्लानिंग कीजिए। क्योंकि अगर आपको डायमंड जाना है तो आपको 6 प्लैटिनम लेग चाहिए, है कि नहीं? तो अगर 6 लेग नहीं है तब डायमंड जा रहे हैं, बोलने मतलब क्या? सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? बोलिए, मेरे 6 लेग नहीं है लेकिन हम बोले हम डायमंड जाएंगे, कैसे जाएंगे? सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। उसलिए पहले ईगल स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद और आगे बढ़िए, डबल ईगल, अल्टीमेट ईगल, बहुत कुछ है, लेकिन फर्स्ट यू मस्ट बी एन ईगल। स्टेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस का फाउंडेशन बनाने के लिए कर सकते हैं हम लोग। हेलो, कर सकते हैं? देखिए, सबका अंदर पोटेंशियल है, सबका अंदर पावर है, उसको निकालना पड़ेगा। एक बहते हुए नदी, उसका अंदर कितना पावर है, कितना पोटेंशियल है, वो नदी को पता नहीं रहता है। लेकिन एक इंजीनियर क्या करता है? वही नदी में डैम बनाता है, वही पानी को लेकर हाइड्रोलिसिटी जनरेट करता है,
जिस इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे गांव में लाखों लोगों फैमिली में घर में बिजली का रोशनी दिखाई देता है, फैक्ट्री चलता है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, सब कुछ होता है, उसी माफिक आपका अंदर भी एक बहते हुआ नदी है, एक पावर है, लेकिन आपको पता नहीं। आप अपलाइन है ह्यूमन इंजीनियर जो ब्रीड सिस्टम के जरिए अंदर का पावर को निकलेगा, और जिस पावर से आप भी लाखों करोड़ों फैमिली का घर में एक खुशी का रोशनाई ला सकते हैं फ्रेंड्स। सो यूज द पावर, यूज योर पोटेंशियल। कर सकते हैं हम लोग सचमुच? हमको तो बुझाई समझ में नहीं आता है, क्या सो गया क्या? कर सकते हैं ना? डायमंड जाना चाहते हैं? डायमंड जाने के लिए क्या चाहिए? 6 legs चाहिए, वो तो चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा चीज है खुद को चाहिए। हम एक दूसरे तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। किसी को बेटी है, लड़की बेटी है, किसी को बेटी नहीं है। मेरा 2 बेटी है। अच्छा, बेटी जब बड़ा होगा उसका शादी देने का मन चाहेगा ना, आपको देंगे ना? तो जब शादी देने का उम्र में पहुंच जाएगा, शादी देने के लिए आपको काम क्या है? हेलो, उसके लिए दामाद ढूंढना, सही है? आपने ट्राई किया 1 2 3 4 5 6 7 10 फैमिली के साथ बात किया, किसी को देखा, उन्होंने आया, आपने किया, बातचीत हुआ, लेकिन शादी का तैयारी मैच्योर नहीं किया। तब क्या बोलेंगे? बहुत कोशिश किया, 10 से बात किया था, एक भी नहीं हुआ, वो उसका शादी होने वाला नहीं है, छोड़ दो, बोलेंगे? क्यों नहीं? वाई? इसका पीछे भी 2 वजह है। नंबर 1, हर पेरेंट्स को यह विश्वास है कि मेरा बेटी को शादी होगा, है कि नहीं? बोलिए। सेकंड, जिसका साथ शादी होगा उसका जन्म हो गया, है कि नहीं? हम मेरा बेटी को शादी के लिए दामाद ढूंढे, उसको जन्म नहीं हुआ तो नहीं हो सकता, तो जन्म हो गया, तो विश्वास है होगा, जिसका साथ होगा उसको जन्म हो गया, बाकी क्या रहा? वो कहां जन्म है उसको ढूंढने पड़ेगा, समझ रहे ना? तो आप जो एमआई बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, आप ब्रीड सिस्टम में हैं, मतलब आप सब डायमंड है, आप सब डायमंड है। काम क्या है? 6 आदमी को ढूंढना जो प्लैटिनम लेग बनेंगे और आप डायमंड जाएंगे। ढूंढ सकते हैं? ये काम कर सकते हैं? कंसिस्टेंटली एंड पर्सिस्टेंटली कर सकते हैं? खुद को डायमंड विश्वास करते हैं? कैसे? आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, गो डायमंड। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। ओवर टू होस्ट।